हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन में हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अभी आप लोग को नहीं देखना है कि ये सब क्या है। अभी आप लोग को फोकस करना है केवल एक्सरसाइज 4 पर। एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, जीरोज ऑफ सम पोलिनोमियल। सम का मतलब तो आप समझते हैं, कुछ पोलिनोमियल्स। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। कुछ पोलिनोमियल्स का जीरोस ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बिलो। मतलब कुछ पोलिनोमियल का जीरोस आर गिवन बिलो। बिलो मतलब नीचे दिया गया है। ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा आप देखिएगा, पहला से लेकर 5 तक दिया गया है। क्या दिया गया है, जीरोस। किसका जीरोस, पोलिनोमियल का जीरोस दिया गया है, 3 और 4। हम लोग को क्या करना है, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोस दिया गया है तो हम लोग को फैक्टर पता करना है। फैक्टर क्या होगा इस पोलिनोमियल का, तो चलिए करते हैं। तो ये आपको फील तभी आएगा जब हम लोग, आप इसका जस्ट एक पिछला वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आप लोग को करवाया है एग्जाम्पल नंबर 23, 24 एंड 25। उसमें केवल हम लोग को 23 की ही जरूरत है। इसमें हम लोग से काम है, उसमें आप लोग को जीरोस का अच्छा सा फील दिया था कि जीरोस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं। आपको बस इसका लास्ट स्टेप समझना है। लास्ट स्टेप अगर आप समझ गए तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हम लोग को बोला था कि इसका जीरोस पता करना है। तो जीरोस पता करने के लिए मैं बताया था, कभी भी किसी का जीरोस पता करना हो तो उसको हम लोग जीरो के, उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जीरो के बराबर कर दिया। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करते हैं। -3x को मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ये आया, कॉमन निकाला। ये देखिए, अब यही वाला स्टेप हम लोग को पूरा कहानी सुलझाएगा। इतना तो आप लोग देख ही होंगे, मेरा पुराना वीडियो, पिछला वाले, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको बताया है। बताइए ये क्या है, फैक्टर है कि नहीं। हम लोगों ने एक्सरसाइज, ये कौन सा है, 4, एक्सरसाइज 3 में हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करके बहुत सारा ऐसा फैक्टर निकाला है कि नहीं निकाला है। बस जीरो नहीं था वहां, जीरो जीरो हट जाता, इसका फैक्टर निकालते थे कि नहीं निकालते थे, निकालते थे। देखिए फैक्टर है कि नहीं, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। इस फैक्टर को हम लोग जीरो के बराबर कर दिए थे। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकली थी, 4। यही है जीरोस, समझ आया। दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस 1। तो यहाँ जीरोस की वैल्यू क्या आई, -1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको मान के चलो क्वेश्चन में क्या दे देगा। अभी इस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं हम लोग, 3,4 इसको रहने देते। अभी देखिए इसका जीरोस क्या क्या निकला। इसका जीरोस निकला 4। पहला जीरोस क्या निकला, 4। दूसरा जीरोस क्या निकला, -1। ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इस पोलिनोमियल के दो जीरोस होंगे कि नहीं, पहला 4 दूसरा -1। समझ आया कि नहीं आया। बस ऐसे ही हम लोग को ये जीरोस दिया गया है, एक 3 दिया हुआ है और एक 4, क्योंकि जनरली पोलिनोमियल के दो जीरोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसका पहला जीरोस क्या मिला, 4। दूसरा जीरोस क्या मिला, -1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4, -1। दो जीरोस, 4 भी है और -1 भी। किस पोलिनोमियल का, इसका। अब मेरे से पूछे भैया इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका क्या फैक्टर था, एक फैक्टर था x माइनस 4 और एक फैक्टर क्या था, x प्लस 1। मतलब इस शुरू में देखो 4 क्यों आया होगा, क्योंकि ये फैक्टर के फॉर्म में कैसे रहा होगा, x माइनस 4 के फॉर्म में रहा होगा कि नहीं रहा होगा। -1 कब आया, जब ये फैक्टर के फॉर्म में क्या रहा होगा, x प्लस 1 रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ये 4 हम लोग को जीरोस तभी मिला जब ये किस फॉर्म में रहा होगा, x माइनस 4 के फॉर्म में रहा होगा। क्यों सर,
तभी तो इसको 0 के बराबर किए, तो x का वैल्यू -4 जाके इधर क्या हो गया, +4 हुआ हो। मतलब फैक्टर के फॉर्म में कैसे रहा होगा, x -4। -1 जीरोस कब आया होगा, जब ये x +1 रहा होगा, इज इक्वल टू 0। जीरोस निकालने के लिए 0 के बराबर किए होंगे, +1 उधर जाके क्या बना होगा, -1। तो इसी को रिवर्स देखना है हम लोग को, x +1 और x -4 इसके क्या थे, फैक्टर थे। इतना थोड़ा मोड़ा फील आया कि नहीं आया आप लोग को। तो ऐसे ही 3 कब आया होगा बताइए, आप लोग बताइए मेरे को। 3 कब आया होगा जीरोस, जब इसका फैक्टर x -3 रहा होगा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो मैं दे रहा हूँ। देखिए 3 तभी आया होगा जब इसका फैक्टर क्या रहा होगा, x -3। कैसे जाने सर, तभी तो इसको 0 के बराबर किए होंगे, तो -3 उधर गया होगा तो +3 बना होगा, तो 3 आया एक जीरोस। समझ आया, मतलब इधर एक फैक्टर के फॉर्म में किस फॉर्म में रहा होगा, x -3 के फॉर्म में रहा होगा। तो जीरोस नहीं निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे, तो -3 इधर आया होगा तो +3 बन गया होगा। मतलब ये फैक्टर के फॉर्म में किस में रहा होगा, x -3 के फॉर्म में रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया। और ये जो 4 है वो किस फॉर्म में रहा होगा, x -4 के फॉर्म में रहा होगा, फैक्टर के फॉर्म में। तभी इसको 0 के बराबर किए, तो -4 उधर जाके क्या बन गया होगा, +4। तभी तो एक जीरोस 4 आया और एक जीरोस क्या आया, 3। तो अगर 4 जीरोस आया है तो ये फैक्टर के फॉर्म में किस फॉर्म में रहा होगा, x -4। तभी तो -4 उधर गया तो +4 बना ना। समझ आ रहा है, थोड़ा मोड़ा आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे और इसको क्लियर करते हैं हम लोग, और एकदम फील देते हैं। तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3 का, ये x -3 के फॉर्म में रहा होगा इसका फैक्टर, और 4 किस फॉर्म में रहा होगा, x -4 के फॉर्म में रहा होगा। 3, 4 का यही क्या हो जाएगा, फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। समझ आया कि नहीं आप लोग को, आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, तो और ज्यादा आप लोग को क्लियर होगा। पहले अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग मिटा देते हैं। तो पहला का फैक्टर तो हम लोग निकाल लिए, x -3 और x -4। लिखते भी चलेंगे सबको। पहला क्वेश्चन क्या था, 3, 4। तो इसके हम लोग को फैक्टर्स पता करने थे, तो इसके फैक्टर्स हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x -3 के फॉर्म में रहा होगा और x -4 के फॉर्म में रहा होगा। जस्ट एक स्टेप पीछे का ये वाला सोचना। तभी -3 इधर गया होगा तो +3 बना होगा, -4 +4 बना होगा। दूसरा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, जो बचा हुआ है आपका डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना -2, -3। ठीक है, अच्छा ये दिया क्या हुआ है, जीरोस। जैसे ये 4 दिया हुआ है और ये -1। तो बताइए फैक्टर के फॉर्म में क्या रहा होगा, ये -2 कब बना होगा, जब ये +2 के फॉर्म में रहा होगा, फैक्टर के फॉर्म में x +2। और x -3 कब बना, जब ये x +3 के फॉर्म में रहा होगा। ऐसे में इस वाले स्टेप में तो इसको 0 के बराबर किए होंगे, एक बार इसको भी 0 के बराबर किए होंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे। तो +2 इधर जाके क्या बना होगा, -2। तो ये जीरोस आ गया, देखिए -2। तो जीरोस -2 है, तो -2 से पहले फैक्टर फॉर्म में किस में रहा होगा, x +2 के फॉर्म में रहा होगा। +3 जब आप उधर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। +3 इधर गया, -3। देखिए जीरोस क्या आ गया, -3। तो फैक्टर के फॉर्म में किस में रहा होगा, x +3। तो हम लोग का जो इसका फैक्टर बनेगा
वो क्या बन जाएगा, x+2 और x+3। बस आपको इसी स्टेप को समझना है। देखिए 0 के बराबर गया 4 था, तो 4 से पहले क्या था फैक्टर के फॉर्म में, x-4। 1 से 1 जीरोस आया, -1 जीरोस आया कि नहीं आया, तो जीरो से पहले फैक्टर के फॉर्म में किस में था, x+1 में था। तो इसी तरीके से हम लोग इसका फैक्टर क्या लिख देंगे, इसका x+2 और x+3। तो चलिए लिख देते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रिक के फॉर्म में, जिन लोग को ज्यादा मुश्किल लग रहा है मैं बताता हूं क्या है ट्रिक। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इस पोलिनोमियल के, ये x+2 के फॉर्म में रहा होगा और ये x+3 के फॉर्म में रहा। देखिए ट्रिक, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है हम लोग के लिए ट्रिक भी बताते हैं। देखिए 3 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो आप लोग को शुरू से समझ आ ही गया होगा कि किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव है तो आपको माइनस कर देना है फैक्टर में, x लगा के क्या कर देना है, -3। 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें भी आपको अगर जस्ट उल्टा कर देना है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन लगा देना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन, x-3 और x तो खुद से आपको लगाना पड़ेगा, x-3 x-4। माइनस निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव लगा देना है, x+2 कर देना और इसका x+3। समझ आ गया ट्रिक, और कॉन्सेप्ट से तो मैंने समझा ही दिया आपको। थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, थर्ड है अपना हाफ कॉमा -हाफ। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, जीरोस है, तो फैक्टर के फॉर्म में कैसे रहा होगा बताइए। तो इसका फैक्टर के फॉर्म में ये ऐसे रहा होगा, x यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो आप माइनस लगा दीजिए हाफ। फिर क्या कीजिए, x लिखिए, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ क्या लगा दीजिए, प्लस। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया होगा। ये माइनस में रहा होगा, देखिए ऐसे। अब मैं इस तरफ को मिटा देता हूं, समझ ही गए होंगे अब आप इसको, इतना पोज। ये x-हाफ के फॉर्म में था पहले, फैक्टर के फॉर्म में, तो इसका जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल किए होंगे, तभी तो x की वैल्यू +हाफ आई होगी ना। तो ये जीरोस आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो जीरोस से पहले फैक्टर के फॉर्म में कैसे रहा होगा, x-हाफ। दूसरा ये माइनस था तो ये प्लस के फॉर्म में रहा होगा, हाफ। इसका जीरोस निकालने के लिए जीरो के इक्वल किए होंगे, जैसे वहां किए थे हम लोग दोनों को। तो ये +हाफ उधर जाके क्या हुआ होगा, -हाफ हुआ होगा ऐसे। अब बताइए -हाफ हुआ, ये जीरोस है, तो जीरोस निकालने से पहले कैसे था फैक्टर के फॉर्म में, x+हाफ, वही आया। बाकी ट्रिक के मेथड से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, फोर्थ और फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ हम लोग को क्या दिया है, 15। फोर्थ हम लोग को दिया है 15, 17। तो बताइए प्लस प्लस में है कि नहीं दोनों, तो इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा बताओ। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, x लिखना है -15, फिर x -17। क्लियर, कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया। फिफ्थ और लास्ट देख लेते हैं आप हम लोग का, -18 + 12। -18 और 12 दिया है, तो इसके जीरोस दिया हुआ है, क्या है ये, जीरोस। तो फैक्टर के फॉर्म में कैसे रहा होगा ये बताओ। तो फैक्टर्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से रहा होगा, x माइनस है तो +18 रहा होगा, 12 के आगे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये फैक्टर के फॉर्म में निगेटिव फॉर्म में रहा होगा।
तो ये इसके क्या आ गए फैक्टर। और फिर लेना है तो और ले लो। x प्लस 18 जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल किए होंगे। x माइनस 12 रहा होगा, जीरोस निकालने के लिए जीरो के इक्वल किए होंगे। तो प्लस 18 इधर क्या आया होगा माइनस 18। तो माइनस 18 क्या है जीरोस है, तो इसका फैक्टर वाले फॉर्म में किस में था x प्लस 18 में रहा होगा, इसलिए x प्लस 18 लिखा। 12 कैसे आया होगा माइनस 12 रहा होगा, इधर जाके क्या बन गया होगा प्लस 12 आ गया 12। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग फाइनली देखते हैं, और हम लोग लास्ट कगार में अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 का। जर्नी में हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत ज्यादा मजा आया होगा आप लोग को, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया है हम लोग को, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में किया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर 25। तो जो लोग उस वीडियो लेक्चर को देख के आए होंगे वो तो इसको इजिली कर लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम है, 1% का भी फर्क नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने क्या बताया था आप लोग को, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं आप सबसे पहले उसको देख के आइए, तो आपको इसको देखिएगा तो ज्यादा फील आएगा, क्योंकि मैंने वहां जीरो लेवल से स्टार्ट किया है समझाना इसको। तो इसको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ए बी सी फॉर्मूला में आता है और फॉर्मूला में ए बी सी यूज होता है, तो हम लोग को ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और वो पता कब चलेगा, जब हम लोग उसका कंपेयर करेंगे, किसका, इसका, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग the polynomials, on comparing the polynomial, कौन सा पोलिनोमियल है हमारे पास, x² प्लस 10x प्लस 24। किससे करना है, विथ का मतलब यहाँ क्या होता है से। किससे करना है हम लोग को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c से करना है। इससे फायदा क्या होगा, अब देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। x² है तो a की जगह में क्या है, तो कुछ नहीं रहता है, मतलब 1 रहता है, मैंने बताया है आप लोग को। तो a की जगह में क्या है 1, तो a की वैल्यू हम लोग को कंपेयर करने पे क्या पता चल गई भैया 1। ठीक है, b का देख लेते हैं। अब देखिए x के जगह में x है तो b की जगह में क्या लिखा है 10, तो b की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, और c की जगह में क्या है 24 लिखा है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। अब इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको आप क्या फाइंड आउट करना है, बोला है सम ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कीजिए, लिखिए सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बताइए, माइनस का माइनस लिख दिए, b का वैल्यू कितना है 10 और a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस 10 अपॉन 1 आ गया। नीचे आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। माइनस 10 अपॉन 1 को आप डायरेक्ट केवल माइनस 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, नीचे में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड रहता है कि वहां 1 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस तो निकाल लिया, अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ छोटे छोटे लेटर में लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, c अपॉन a।
सी की वैल्यू हम लोगों ने कंपेयर करके क्या निकाली है 24, और ए का वैल्यू क्या निकाला है अपॉन में 1। तो आप इसको सिंपली केवल 24 भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया -10, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया 24। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला को क्या कर लिया कंप्लीट। अब दूसरा तीसरा ऐसे ही देखते जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को क्या दिया हुआ है 2x² - 7x - 9। सेम सेम बार बार लिखना है, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। तो ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल, किस पोलिनोमियल को हम लोग को कंपेयर करना है 2x² - 7x - 9, इसको कंपेयर करना है विथ मतलब से ax² + bx + c से कंपेयर करना है। तो देखिए x² का x² है, बिल्कुल है, तो a की जगह में क्या लिखा हुआ है 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फिर देखिए प्लस bx, x के जगह में x है, तो b की जगह में क्या है -7, 7 जो लिया, बहुत स्टूडेंट लोग 7 ले लेते हैं, जो 7 लिया वो फंस गया। देखिए b है, x को छोड़ देना है, x को छोड़ दीजिए, तो x को छोड़ करके जो भी बच रहा है वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या है -7, यहाँ आपको -7 लिखना है। अब c की वैल्यू क्या है पूरा -9 है, 9 नहीं लेना है आपको, -9 लेना है। समझ आया, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू -7 मिल गई, c की वैल्यू -9 लेना है आपको, माइनस को नहीं छोड़ना। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है -b/a। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये माइनस तो फॉर्मूला का है, ये माइनस तो फॉर्मूला का है, लिख दिए। फिर b का वैल्यू क्या है -7, तो ये -7 है। अब बताइए दो साइन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग करने के लिए क्या लगाएंगे ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है नीचे में 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। समझ आया कि नहीं आया, आया। तो अब इसको आगे हम लोग यहाँ प्रोसीड करते हैं, यहाँ बस। अब बताइए ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा ओपन करूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस साइन को शो करने की, रिप्रेजेंट करने की, दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो केवल क्या लिख देंगे हम लोग 7, और अपॉन में क्या लिख देंगे 2। समझ आया। तो हम लोग का सम ऑफ जीरोस आंसर क्या आ जाएगा 7/2। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू अपनी क्या आई है -9, और a की वैल्यू क्या है अपनी 2। अभी कटेगा तो है नहीं, तो यही रहेगा -9/2। फाइनली c की वैल्यू -9, a की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया खत्म। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है x² + 11x + 30। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल, तो इसको कंपेयर करना है, इसको x² + 11x + 30 किससे करना है ax² + bx + c से करना है। तो देखिए x² की जगह में x² है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है सामने में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 खुद से लिख सकते हैं, वहां 1 होता। बताइए a की जगह में क्या है 1, ये बात मैंने कई बार बता दी है। तो a की जगह में a की वैल्यू क्या आ गई 1, x की जगह में x है, तो b की जगह में क्या लिखा हुआ है 11, मतलब b की वैल्यू क्या होगी 11, और c की जगह में क्या लिखा हुआ है 30, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस का माइनस लगा दिए, b की वैल्यू क्या है बताइए 11, a की वैल्यू क्या है 1, और नीचे में 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट -11 आंसर लिख सकते हैं। समझ आया।
क्योंकि नीचे में 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन A होता है। C की वैल्यू क्या है बताइए, 30। A की वैल्यू क्या है अपनी, 1। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ओनली 30। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्या देखते हैं, 4th में हम लोग क्या दिया है, -5x² प्लस 3x प्लस 4। तो हम लोग वही लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल -5x² प्लस 3x प्लस 4 विथ ax² प्लस bx प्लस c से करना। तो देखिए x² की जगह में x² है बिल्कुल है। तो a की जगह में क्या बचा बताइए, तो a की जगह में पूरा बच रहा है -5। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। फिर देखिए प्लस प्लस x का x है, तो b की जगह में क्या है, 3। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, 3। c की जगह में क्या है वैल्यू, 4। तो c की जगह में हम लोग क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। अब बताइए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a। तो माइनस लिख दिए, b का वैल्यू कितना है, 3 है, और a की वैल्यू कितना है, -5 लिख दीजिए। माइनस का माइनस लिख दिया, b का वैल्यू 3 है, a की जगह में कितना है, -5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आंसर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3/5। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन A। तो C की वैल्यू क्या है, 4। A की वैल्यू क्या है, -5। और मैं ये बात आपको बहुत खूब बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि कभी भी माइनस साइन डिनोमिनेटर में या नीचे नहीं होता, और अगर है तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप में कहाँ ले आइए, ऊपर। ऊपर मतलब न्यूमरेटर में। तो इस माइनस को हम लोग ऊपर ले आएंगे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, -4/5। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोस अपना क्या आ गया, 3/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपना क्या आ गया, -4/5। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर, जो कि हम लोग को क्या दिया है, x² प्लस x प्लस 12। तो हम लोग सेम लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द पोलिनोमियल x² प्लस x प्लस 12। इसका किससे कंपेयर करना है, विथ का मतलब क्या होता है, से। ax² प्लस bx प्लस c से करना है हम लोग को कंपेयरिंग। तो देखिए x² की जगह में x² है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब आप 1 लिख सकते हैं। तो बताइए a की जगह में क्या बचा, 1। a की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए x की जगह में x है बिल्कुल, लेकिन इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो b का वैल्यू भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब बताइए c की जगह में क्या लिखा हुआ है, 12। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a। तो माइनस का माइनस, b की जगह में क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। a की जगह में क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। b का वैल्यू भी 1 है, a का वैल्यू भी 1 है, और आपको पता है कि नीचे में 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती, तो इसके आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। नीचे में 1 रिप्रेजेंट करने की, शो करने की, लिखने की, दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। नीचे में किसी का कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड रहता है कि वहां कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है बात, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन A होता है। C का वैल्यू अपना क्या है बताइए, C की वैल्यू क्या है अपना 12। A की वैल्यू अपना क्या है, 1 है।
ए का वैल्यू क्या है अपना 1, तो 12/1 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 12। ठीक है, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ, ये 12 नहीं है, -12 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, यहाँ पर भी क्या होगा -12 होगा। तो बताइए सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, -12 करेंगे। क्लियर है कि नहीं सभी को, ये पूरा -12 होगा सी की वैल्यू। तो ये तो सही है क्योंकि इसमें सी तो आ ही नहीं रहा है, इसमें हम लोग को देखना है। बताइए सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -12, तो -12 लिख दिए और यहाँ माइनस लग जाएगा, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन हम लोगों ने गलत उतार लिया था, -12 होगा। तो सी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a होता है। बी की जगह में हम लोगों ने 1 लिख दिया, माइनस का माइनस, ए की जगह में भी क्या लिख दिया 1, तो -1 इसका आंसर हो गया सम ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। सी की जगह में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया -12 और ए की जगह में 1, तो -12 फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को बहुत जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही चैप्टर नंबर 1 की। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2।